हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 की कुछ बेसिक है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.1 को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बोर्ड पे देख ही लिए होंगे रेखाखंड और किरण का परिभाषा जो मैंने लिखा है, और अभी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी और इससे आगे भी मैं आपको समझाऊंगी। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, ये सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं रेखाखंड। तो रेखाखंड का इंग्लिश होता है लाइन सेगमेंट। अब हम इसका परिभाषा जानते हैं। यहाँ पे है वैसी रेखा जिसका प्रारंभ बिंदु एवं अंत बिंदु दोनों हो। वैसी रेखा जिसका प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों हो उसे रेखाखंड कहते हैं। देखिए, जिसका प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु यानी जहाँ से वो रेखा स्टार्ट होती है और जहाँ पे जाके वो खत्म होती है वही हो गया। देखिए, अगर मान लीजिए ये रेखा यहाँ से शुरू है, यहाँ से अगर मान लीजिए ये रेखा यहाँ से शुरू है तो ये हो गया क्या, प्रारंभ बिंदु। और यहाँ पे ये खत्म है तो ये क्या हो गया, दो अंत बिंदु। ये प्रारंभ बिंदु और ये अंत बिंदु। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, ए जो है मेरा, ए वो प्रारंभ बिंदु हुआ और बी जो है मेरा वो अंत बिंदु हुआ। तो हम ए बी पे इस प्रकार से जो लाइन दे देते हैं सीधा लाइन, वही हो गया मेरा रेखाखंड का यही होता है चिन्ह। इस प्रकार में से ए बी पर अगर इस प्रकार से कोई चिन्ह रहे तो हम समझ जानना चाहिए, हमको समझ लेना है कि ए बी क्या है, तो एक रेखाखंड है। अब देखिए, हम किरण के बारे में समझते हैं। तो किरण वैसी रेखा जिसका प्रारंभ बिंदु हो लेकिन अंत बिंदु ना हो उसे किरण कहते हैं। देखिए, जिसका प्रारंभ बिंदु होगा लेकिन अंत बिंदु नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम कोई रेखा लेते हैं, मान लीजिए यही रेखा है, तो अगर मान लीजिए ये रेखा यहाँ से शुरू है लेकिन इसका अंत बिंदु नहीं है, शुरू बिंदु तो है, इसका प्रारंभ बिंदु तो है, मतलब जहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे वो तो है, लेकिन ये कहाँ पे जाके खत्म होगा ये नहीं पता है। ये इस प्रकार से हम इसे अगर तीर का निशान इस प्रकार से दे देते हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये रेखा आगे तक बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार से हम लोग टॉर्च जलाते हैं ना, इस प्रकार देखिए, टॉर्च अगर जलाते हैं तो जहाँ से जलाते हैं वो तो मेरे हाथ में रहता है, लेकिन किरण जो जहाँ तक जाता है वो हमें पता नहीं रहता है वो कहाँ तक है। अगर मान लीजिए हम कोई दीवार है उसी पे अगर टॉर्च इस प्रकार जलाते हैं तो दीवार पार करके उस पार भी जा सकता है, वो हमें पता नहीं रहता। इसलिए इसका अंत बिंदु नहीं होता है, प्रारंभ बिंदु होता है। और इस प्रकार से ये देखिए, ए जो है मेरा वो क्या है, तो प्रारंभ बिंदु है, यानी जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं। और बी मेरा क्या है, तो अंत ना होने वाली बिंदु, यानी देखिए यहाँ पे तीर का निशान है, इसका मतलब ये आगे तक बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से ए बी पर अगर एक साइड तीर का निशान रहे तो समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, ए बी किरण है। और इस प्रकार से भी आप जान सकते हैं ये सिर्फ इसी साइड नहीं बढ़ेगा। अब अगर मान लीजिए इस साइड से हम टॉर्च जलाते हैं तो इस साइड भी हमारा बढ़ता जा सकता है। तो आप लोग इस प्रकार से भी जान सकते हैं। देखिए, ए हमारा क्या है, इसमें तो प्रारंभ बिंदु है जो कि इस साइड है, और बी मेरा क्या है, जो इस साइड बढ़ता जाएगा, ये मेरा किरण का हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको रेखाखंड और किरण समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको इससे आगे समझाती हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इससे आगे जानते हैं। तो हम जानने वाले हैं रेखा के बारे में। तो रेखा का परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, जिसका ना तो प्रारंभ बिंदु हो और ना ही अंत बिंदु हो। मतलब ये हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ, मतलब रेखा जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। ये अगर हमें मालूम नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। जैसे हम इस प्रकार से जान सकते हैं, देखिए ये इस प्रकार से लाइन है, तो देखिए ये मतलब इस साइड भी अनंत तक बढ़ता जाएगा और इस साइड से भी अनंत तक बढ़ता जाएगा। तो यही हो गया कि इसका ना तो अंत बिंदु हो और ना ही प्रारंभ बिंदु हो। तो आशा करती हूँ कि आपको इस समझ में भी आ गया होगा। तो ए बी पे रेखा इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम कोण के बारे में जानते हैं। तो कोण मेरा क्या होता है, जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती है या काटती है तो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये मेरा किरण है। जब दो किरण, तो एक किरण ये हो गया ये और एक किरण ये, किरणों के एक बिंदु पर मिलती है। जब दो किरण एक बिंदु पर मिलती है, आप लोग देख सकते हैं, ये किरण जो है मेरा ए, मतलब ओ और बी मेरा किरण है एक, और एक क्या है ओ और ए ओ देखिए फिर से बी ओ ए ओ, ये दोनों मेरा किरण है। ये दोनों आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे मिल रहा है, तो ओ बिंदु पे, ये मेरा ओ बिंदु है, इस पे मिल रहा है। मिलती है या काटती है, यह मिलना या काटना बराबरी हुआ। तो किरणों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं। ये जो मेरा किरण है ये और ये दोनों जो झुकेगा, ये इसी के बीच में ये कोण बनता है मेरा। ये यहाँ पे मेरा कोण क्या हो गया, बी ओ
ए, ये भी हो सकता है, या तो कोण ए ओ बी भी हो सकता है। ये दोनों मेरा क्या हो गया, यहाँ ये कोण हो गया। और आप इससे भी एक समझ सकते हैं, ये भी मेरा कोण ही है। अब देखिए कोण का प्रकार जानते हैं। कोण के प्रकार मेरा क्या होता है, कोण के प्रकार 3 है। तो पहला क्या है, तो न्यून कोण, देखिए न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण। तो देखिए न्यून कोण का परिभाषा जानते हैं। न्यून कोण मेरा क्या है, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो, तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं चित्र बना के। देखिए न्यून कोण इस प्रकार से हो सकता है। देखिए ये न्यून कोण हुआ, कैसे, तो देख सकते हैं आप लोग, ये 90 डिग्री से मेरा कम है, ये कोण मेरा 90 डिग्री से कम है। देखिए सीधा जो है, पूरा सीधा लंब, देखिए यहाँ पे पूरा जो लंब होता है पूरा यही हो गया मेरा, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे जो मेरा कोण बनेगा ये मेरा 90 डिग्री बनेगा। आप नाप के भी देख सकते हैं, ये अब अपने से है। अगर आप इसको 60 डिग्री मानते हैं या 30 डिग्री मानते हैं वो नहीं है निश्चित, जब से मापेंगे तभी समझ में आएगा। इसे अपने मन से नहीं कहेंगे, लेकिन इसे हम अपने मन से कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। तो ये 90 डिग्री का पूरा, और इससे अगर हम नीचे ऐसे झुकाएंगे तो ये मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री से कम हो गया। और इसे अगर इस प्रकार से हम लोग इधर करेंगे तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री से अधिक हो गया। देखिए न्यून कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो, तो ये मेरा कम है, तो न्यून कोण हो गया। आप चित्र से भी समझ सकते हैं। अब देखिए समकोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। ये है समकोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री, यानी सीधा सीधी जो लंब होता है, एल आकृति जो होता है वो ये हो गया मेरा समकोण। अधिक कोण, देखिए जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक हो, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से ये अधिक है मेरा, पूरा अगर लंब हो गया वो क्या हो गया, वो मेरा 90 डिग्री हो गया। अगर उसे थोड़ा हम इस प्रकार से झुका देंगे तो वो क्या हो गया, 90 डिग्री से कम, यानी न्यून कोण हो गया। और अगर इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से अगर ये मेरा सीधा 90, और अगर थोड़ा इसे और बढ़ाएंगे तो ये मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री से अधिक, और ये मेरा अधिक कोण हो जाएगा। 90 डिग्री से अधिक तो होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। तो अगर मतलब अधिक कोण का आपको एग्जांपल देते थे यहाँ पे देखिए अधिक कोण 105 डिग्री भी हो सकता है और 110 डिग्री भी, लेकिन अगर आप बोलिएगा कि 195 डिग्री ये मेरा अधिक कोण, तो ये अधिक कोण नहीं हो सकता। 90 डिग्री का माप तो आपको पता ही है, 90 डिग्री एक होगा, 90 डिग्री का एग्जांपल। और अगर न्यून कोण का एग्जांपल बात करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, 85 डिग्री, फिर 79 डिग्री, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, और 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री ETC ही हो सकता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कोण का प्रकार तक समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पार्ट 2 में हम लोग कोण के प्रकार से मतलब उससे आगे सॉल्व करेंगे, पूरक, समपूरक, आसन कोण और होता है वो सभी हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं।